हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 में पूछे गए थे। ठीक है, टीयर 2 सीजीएल 2021 इसमें मैथ्स में परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बना भी पा रहा हूँ क्योंकि ये छोटी वीडियो होगी और छोटी वीडियो होने के कारण आप भी इजिली इसको वॉच कर पाएंगे। तो लास्ट तक देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार जो सीजीएल टायर 2 का है वो सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो अगर वैसे तो काफी लोगों ने वीडियो बना रखा है पैटर्न पे, सिलेबस चेंज जो हुआ है उस पे, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे एंड से कोई वीडियो आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कौन से टॉपिक का या कौन से चैप्टर का इस बार सॉल्यूशन मैं लाऊं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे टायर 2 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, सॉरी यार एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जो टायर 2 का सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस इतना समझिए कि अब जो टायर फर्स्ट है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का रह गया है, यानी कि आपको बस क्वालिफाई कर जाना है इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो आपको फाइनल मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे। बस टायर 2 पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टायर 2 लगभग नहीं, पूरे 390 मार्क्स के अब होने वाले हैं और इसी बेसिस पे अब आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर आगे कभी बात करेंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपको एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर, एसएससी में जितने भी टाइप के पेपर हैं लगभग सबके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, स्पेशली मैथ्स सेक्शन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखो, मैं सोच रहा था रीजनिंग की भी अब सॉल्यूशन कर दूं क्योंकि रीजनिंग का वेटेज अब बढ़ गया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, टायर 2 में भी आना है रीजनिंग अब। मैथ्स तो पहले भी टायर 2 में आता था लेकिन मैथ्स का जो वेटेज है वो कम हो गया है। ठीक है, जीके भी अब टायर 2 में आने लगी है, इंग्लिश का भी वेटेज कम हो गया। ठीक है, तो आप जैसे चाहो कमेंट कर देना, एक बार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको या उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल है अगेन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 years ago रमन से सैलरी वॉज रेट 45,000। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अ परसेंट एंड 20%। देखो अब यहाँ पर ये कुछ अच्छा ठीक है, देखो एक बार 10% बढ़ा, फिर कुछ परसेंट से बढ़ा और फिर 20% से बढ़ा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में ये चेंज होने के बाद जो उसका प्रेजेंट सैलरी बना है वो इतना बन गया है 83,160 रुपए। तो एक ही वैल्यू बतानी है, यानी ओवरऑल क्वेश्चन क्या है कि देखो 45K जो है ये पहले सैलरी है, पहली बार में इसमें इंक्रीज आता है 10% का, फिर कुछ परसेंट का आता है जिसको ए नाम दिया गया है, फिर कुछ परसेंट चेंज आता है। हर एक बार इंक्रीज ही हुआ है 3 बार, यहाँ पे 20% का इंक्रीज होता है और फाइनल जो इसका बना है इतना इंक्रीज होने के बाद वो बना है 83,160 रुपीज। तो एक ही वैल्यू हमें बतानी है। अब इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तो डायरेक्ट आप उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं फाइनली तो सॉल्व कर रहा हूं इसको। सॉरी क्या आ गया यार, ये एक मिनट। ये देखिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट से क्योंकि वो इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन उसमें कम होगा। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिकली देखो 45,000 रुपए पहले थे तो ये 45,000 हमने लिख लिया। फर्स्ट टाइम में 10% का इंक्रीज हो गया। 10% का मतलब आपको पता है 1/10 यानी कि 11 हो जाएगा, 11/10, 10 पे 1 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट टाइम जो है वो A% की वृद्धि होती है, तो पहले मैं 20% को ही लिख देता हूँ। 20% 1/5 होता है यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो इसको 6/5 कर लो। 20% 1/5 यानी कि 5 रुपए अगर होता तो 1 रुपए का उस पर इंक्रीज होता। और नेक्स्ट टाइम जो है वो A% है, तो A को मैं x ही लिख लेता हूँ, इसमें कोई अभी मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, उसके बारे में लास्ट में हम उससे हिसाब किताब उसका समझ लेंगे। और फाइनली जो बना है प्राइस वो कितना बना है 83,160। इसको इजी वे में आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 45,000 रुपए हैं, पहली बार 10% बढ़ा तो 110/100 कर दो, दूसरी बार 20% बढ़ा तो 120/100 और तीसरी बार A% बढ़ा तो 100 प्लस A/100 और इक्वल टू फाइनल रेट जो बना है 83,160। इसको भी सॉल्व करके आप ए निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। सॉरी
देखो अब यहाँ पे आप काटोगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो तो कटता हुआ नजर आ जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, 9 से इसको काट लो तो 9 से काटोगे तो 9 निम 81, फिर 2 1 तो 9 दूना 18 और 9 चौके 36 और जीरो। फिर आप 11 से काट लो इसको, 11 अट्ठे 88 और 11 चौके 44 जीरो, और 6 से काट लो 14 छक्के 84, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 140 आ रही है। 140% यहाँ पर आता है। 140% का मतलब 40% ये क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी कि 40% की वृद्धि हुई होगी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब इसको आप सॉल्व करते तो यहाँ पर हमने 100 प्लस ए लिया है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाती, 40%। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अब क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रेस्पेक्टिवली। ट्रांसपोर्ट पे और फूड पे अपने इनकम का 10 और 20% खर्च कर देता है। ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, यानी कि जितना इनकम बच गया अब उसमें से 30% ये खर्च कर देता है कपड़े खरीदने पे, क्लोथिंग पे। ठीक है, अब कह रहा है ही सेव्स रेस्ट ऑफ हिज इनकम, उसके बाद जो इनकम का हिस्सा बचता है वो उसकी सेविंग हो जाती है, और सेविंग आपको यहाँ पर दे भी रखी है, तो आपको एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर बताना है कि भोजन पर और क्लोथिंग पर कितना खर्च किया। देखो आप 100 से भी शुरू कर सकते हो, 1000 से शुरू कर सकते हो, जहां से आपको इजी लगे वहां से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्स मान के भी सॉल्व कर लो। देखिए अब यहाँ पर आप 100 मान लें या 1000 मान लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि चलो उसकी जो इनकम होगी राजू भाई साहब की, वो इनकम मैं मान लेता हूँ कि 100 था इनकम। ठीक है, अगर 100 इनकम था तो पहली बार उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया 10%। अब देखो इसमें से खर्च किया है ट्रांसपोर्ट पे, कितना खर्च किया है 10%, यानी कि इसमें से 10 रुपए तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। फिर फूड पे कितना खर्च किया है, तो आप बोलेंगे 20%, यानी 20 रुपए फूड पे खर्च कर दिया। अच्छा बताओ, अब इसके बाद कह रहा है कि जो रेस्ट अमाउंट है, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है, उसमें से 30% वो कपड़े पे खर्च करता है। आप बताओ 20 और 10 30, 100 में से अगर वो 30 खर्च कर दिया तो 70 बचा, और 70 का 30% वो कपड़े पे यानी कि क्लॉथ्स पे खर्च करता है। कितना, इसका 30%, इसका 30% यानी कि 21। 70 का 30% कितना होगा, 21। अगर अब कपड़े पर वो 21 रुपए खर्च कर दिया 70 में से, तो अब उसके पास कितना अमाउंट बच गया, यानी कि उसकी सेविंग कितनी हुई। तो आप बोलोगे कि 70 में से अगर 21 हटा दो तो 49 की सेविंग हुई, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसे 26,460 रुपए की सेविंग हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो हमारे हिसाब से सेविंग जो है वो 49 है, यानी कि 49 की वैल्यू क्वेश्चन में 26,460 दे दिया। तो हमें बताना है कि कपड़े पर और भोजन पर मिला के कितना उसने खर्च किया। देखो भोजन पे है 20 और कपड़े पर है 21, यानी कि ओवरऑल 41 की वैल्यू हमें बतानी है। 49 की वैल्यू इतनी है तो 41 की वैल्यू बतानी है, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी 26,000 से। तो देखो ये तो नहीं होने वाला है, उससे छोटा ही वैल्यू आने वाला है, क्योंकि इसमें फर्क है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये 2 बार 7 से कट रहा है तो ये भी 2 बार 7 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो पॉइंट में नहीं है। तो आप 2 बार 7 से इसको काट लो, एक बार 7 से काटोगे तो 7 तिया 21, और फिर 54 बचेगा, तो 7 सत्ते 49, और फिर बचेगा 7 अट्ठे 56। ठीक है, और जीरो, फिर 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 चौके 28 और जीरो। देखो 2 बार 7 से कट गया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 41 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी कि 41 इंटू 540 आपको बताना है। अब गुना करोगे तो आप देखोगे कि ये जीरो लास्ट में आएगा ही आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यानी कि लास्ट में 40 जरूर आएगा, तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। लेकिन ये देखो जो 54 है ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये 54 9 का मल्टीपल है, तो अपना आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9 का गुणज, 9 से कटेगा आंसर। आप चेक कर लो, ये सेकंड ऑप्शन तो 9 से नहीं कट रहा है। नियम क्या है, 9 के मल्टीप्ली 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि सभी अंकों का योगफल जो होगा वो 9 से कटेगा। तो ऑप्शन ए आपका कटेगा। देखो 2 2 4 1 5 और 4 9, 9 बन रहा है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Price of rice is decreased by 20% and therefore a person can purchase 30 kg more राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर, यानी कि 25% राइस का रेट घट गया तो वो 30 केजी अब उसी पैसे में ज्यादा खरीद सकता है चावल। ठीक है, इफ एक्सपेंडिचर इज 5400, 5400 एक्सपेंडिचर है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, यानी कि पहले जो ओरिजिनल प्राइस था राइस का पर किलो वो कितना था।
ठीक है। देखिए, तो अब इसके लिए मैंने कई बार आपको बताया है रेशियो मेथड। ऐसे क्वेश्चन में रेशियो मेथड बहुत इफेक्टिव होता है और उसमें बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, रेशियो मेथड में आप देखें कि अगर प्राइस यहाँ पर 25% से डिक्रीज हो रहा है तो आप लिखोगे कि प्राइस में क्या चेंज है, 25% डिक्रीज। ये देखो, ये पहले का कंडीशन है और ये अब का कंडीशन है। पहले वो 25% डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पहले देखो 25% का मतलब होता है 1/4 और ये डिक्रीज है, यानी कि अगर पहले प्राइस 4 था, पहले प्राइस अगर 4 रुपीज था तो अब उसमें 1 का क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि प्राइस अब 3 रह जाएगा। यानी कि जो कंजम्पशन होगा, यानी कि जो खपत होगा, हिंदी में आप खपत बोल सकते हैं, वो कितना होगा, इसका रिवर्स होगा, यानी कि 3 से 4। पहले वो 3 केजी खरीद पाता था तो अब वो 4 केजी खरीद रहा है, यानी कि कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 30 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 30 केजी है तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे प्रारंभिक रेट पूछा है, शुरू का रेट। तो 1 की वैल्यू अगर 30 केजी है तो 3 की वैल्यू कितना होगा, 30 या 90, यानी कि 90 केजी वो पहले खरीद रहा था, अब 30 केजी ज्यादा खरीद रहा है, यानी कि अब वो 120 केजी खरीद रहा होगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है पुराना रेट यानी कि ओल्ड रेट या फिर ओरिजिनल रेट, तो आप क्या लिखोगे, देखो 5400 रुपए खर्च करता था पहले भी, और 5400 रुपए में वो कितना खरीदता था, 90 केजी खरीदता था। तो रेट कितना का हो गया, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 छक 54, यानी कि 60 रुपए प्रति केजी रेट था पहले। और अगर अभी का रेट आप देखोगे तो 25% वो डिक्रीज हो गया है रेट, तो 25% इसको कम कर दो। ठीक है, इसको 25% कम करोगे तो 75% रह जाएगा। ठीक है, 25% कितना होता है इसका, 1/4। ठीक है, 4 से भाग करोगे तो 15 तिया 45 रुपए अब रेट रह गया है नया वाला, और पहले वाला रेट 60 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोहित का जो वेतन है वो विजय से 60% अधिक है, तो विजय का जो वेतन है वो मोहित से कितना परसेंट कम है। मुश्किल नहीं है, देखो ये विजय है और इधर मोहित है। विजय से 60% ज्यादा है मोहित, यानी कि विजय 100 है तो मोहित कितना हो जाएगा, 160। अब ये कह रहा है कि विजय का वेतन मोहित से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, सॉरी। तो मोहित से विजय का कितना परसेंट कम है, देखो 60 कम है कितने से भाई, 160 से, और इंटू का 100 कर लोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 3 दूना 6 और ये 8 दूना 16। ठीक है, अब देखो 1/8 अगर आपको याद होता तो आप जल्दी ही कर लेते। 1/4 25% और 1/8 क्या होता है, 12.5% का, ये 3 गुना है, यानी कि 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 37.5। ठीक है, नहीं तो आप पूरा इसको ये लिख लो कि ये 300/8 है, और डिवाइड कर लो, आप बोलो कि ये 8 तिया 24 हो गया, 6 0 तो 8 7 56। और देखो 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है तो आगे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, हालांकि मैंने निकाला कि 1/8 की वैल्यू 12.5 होता है, तो ये 3/8 है तो इसका 3 टाइम्स मैंने कर दिया था। वो तरीका भी इजी है और फास्ट भी है। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि रोहित की जो आय है वो 32,000 रुपए है, यदि उसका खर्च उसकी कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत क्या होगी। आप एक बात समझो, उसकी जो आय है वो 32,000 है, इनकम कितना है 32,000, खर्च जो है वो आय का 30% है। ठीक है, अगर इसमें से 30% खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना करता होगा, 70%, तो इसका 70% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूना 14, लास्ट में 4 और 0 आएगा। आप देखो जरा कितना जीरो बचता है, हमने एक ज्यादा जीरो काट दिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो इस जीरो को हम नहीं काटते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो 7 दूना 14, लास्ट में 400 आएगा ना, लास्ट में 400 ऑप्शन बी में है, तो यही आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने क्या किया, मैंने नन जीरो जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया। मैंने ये देखा कि ये 2 जीरो तो अपने आएंगे ही लास्ट में। अब नन जीरो जो डिजिट है वो 7 है और 2 है, तो 7 दूना 14, यानी कि लास्ट में 4 और डबल जीरो आएगा, और वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब आगे क्वेश्चन है नहीं, केवल 5 ही क्वेश्चन थे परसेंटेज के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।